Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today's topic is to start English grammar. I'm going to start from the beginning. Present indefinite tense, or you can say present simple tense. Fal, hal, mutalak. Before starting, I will tell you something about present indefinite tense, or you can say present simple tense. फ़ाल हाल मुतालिक इसकी पहचान कुछ इस तरह से होती है। उर्दू फितरे के आखिर में ता है, दी है, ते है, ता हूँ आता है। It is used for habits, universal general truths, repeated actions. प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है हैबिट्स के लिए, आदत शो करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हकाइक शो करता है, रिपीटेड एक्शन हर रोज के काम के। सिंपल टेंस इसमें कुछ यूँ होता है कि इसको कहते हैं सादा फितरत। सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बॉयज, एनी नेम, दीज आर सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट है। मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। बेस वर्ब जिसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे काम होता है। मेन वर्ब काम करने वाला, काम एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट काम करने वाला, मेन काम जिस पे काम हो। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बॉयज, दीज आर सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह से है। आई सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। गो, गो क्या है इसमें? मेन वर्ब। टू बाजार, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और बेस वर्ब, ऑब्जेक्ट। बाजार, मैं बाजार जाता हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? हूँ है, मैं बाजार जाता हूँ। और एक ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब ही, शी, इट, एनी नेम यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो वहाँ पे इस या यस मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करना है। जैसे कि ही गोज टू स्कूल, ही इज सब्जेक्ट, गो वर्ब, वर्ब के साथ प्लस ईएस, गोस टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। शी इज आल्सो सब्जेक्ट, वाश, वाश इज वर्ब, ईएस we use here the clothes object. She washes the clothes, वो कपड़े धोती है। Here you play के साथ yes या s नहीं लगेगी। क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। This is simple sentence। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब और कह सकते हैं बेस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। These are some examples here. नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फितरत। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, एनी नेम, दे, बॉयज। एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ क्या लगेगा? नॉट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन से? प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं डू या डज। डू यूज होता है
आई वी यू दे बॉयज़ के साथ। डज यूज होता है ही शी इट एनी नेम। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद प्लस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और यू कैन से बेस फॉर्म, and last one is same object. Look examples. He is subject. Does not। ही के साथ हम s या es यूज करते हैं, ही शी इट के साथ। उसके बाद क्या है, does not go to school, वो स्कूल नहीं जाता। इनकार या जुमले, क्या करें इसको, इनकारी जुमले। अगेन शी आ गया तो उसके बाद डज ही लगाएंगे। शी डज, शी सब्जेक्ट, डज नॉट एक्सिलरी वर्ब, यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। मेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टी ऑब्जेक्ट। वो चाय नहीं बनाती, मीन्स इनकारिया, वो चाय नहीं बनाती। इट, अगेन इट के साथ भी हम डज लगाते हैं। नॉट रेयर, इट इज सब्जेक्ट, डज एक्सिलरी वर्ब, नॉट उसके साथ फिर रेयर ऑब्जेक्ट, बारिश नहीं होती। नवीद डज नॉट प्ले क्रिकेट, नवीद इज नेम, इसलिए हम इसके साथ भी डज यूज करेंगे। नवीद क्रिकेट नहीं खेलता है। क्लियर। उसके बाद आता है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सवालिया जुमला कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डू या डज। डू यूज करते हैं हम आई वी यू दे बॉयज। डज हम यूज करते हैं वी शी इट एनी नेम। एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। डू आई, जैसे डू आई, और यू कैन से डू वी, यू कैन से डू यू कैन से डज ही शी इट आर एनीथिंग। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस में याद रखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। Last one is object. Example, does। Here does is auxiliary verb, do or does। Here's does, he does he is object। Go to school, goes verb first form of verb, to school means क्या वो, सवालिया क्या वो स्कूल जाता है। देखें यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, सिंपल में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में, उसके लास्ट में है, ही, है आता है। डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है। डज अली मेक अ नॉइस, क्या अली शोर करता है। डू दे ओबे देयर पेरेंट्स, क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं। Here इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सवालिया और मनफी, मतलब सवालिया और इनकारिया जुमला। जैसे यहाँ पे हमने एक्सिलरी वर्ब यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सेम एज do, does, do। Here's examples. Do is what, auxiliary verb। Do is auxiliary verb। They, what is they, it's subject। Do, here do, they। Not, we are using not after subject, क्या यूज करना है, not। Do they not
उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू दे नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, टुगेदर क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या वो एक साथ नहीं खेलते हैं। सेम, डू यू नॉट अर्न मनी, क्या आप पैसे नहीं कमाते हैं। डू वी नॉट ड्राइव अ कार, क्या हम कार नहीं चलाते हैं। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश नहीं बोलते। क्लियर? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस। हियर अनदर रिव्यू। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी पहचान ये याद रखें, है, ती हैं, ता, हूँ, आते हैं। और ये क्यों यूज होता है, आदर्श के लिए, हकाक के लिए, हर रोज के काम के लिए। इसमें 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस।